जनहित में आज खबरों की शुरुआत इन अज्ञात मददगारों से करेंगे जो पता नहीं कौन हैं, कहां हैं, लेकिन आतंक के सफाए में एक तरीके से भारत का हाथ बटा रहे हैं। आज की बड़ी खबर है लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी, उसके डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह का अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में काम तमाम कर दिया। ये वो सैफुल्लाह कसूरी नहीं है जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, उसका हिसाब होना तो अभी बाकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक पर अज्ञात बंदूकधारियों ने इस आतंकी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। इस तरह भारत के खिलाफ साजिश करने वाले एक और बड़े आतंकी का काम तमाम। इसे लेकर अभी और अपडेट्स का इंतजार है। पाकिस्तान में मारा गया ये वो सैफुल्लाह है जिसने 2006 में नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले की साजिश रची। 2001 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में इसकी बड़ी भूमिका रही। 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो हमला हुआ उसकी साजिश में भी ये शामिल था। यानी भारत में 3 बड़े हमलों में ये वांटेड था, इसकी तलाश थी। इस आतंकी के कई नाम हैं, जैसे सैफुल्लाह, जैसे मोहम्मद सलीम, जैसे रजाउल्लाह और जैसे विनोद। जी, विनोद नाम से भी ऑपरेट करता था सैफुल्लाह और ये नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा का पूरा मॉड्यूल संभालता था। लश्कर के आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल कराना और आतंकी हमलों को अंजाम देना, यही इसका काम था। यह आतंकवादी नेपाल के रास्ते लश्कर के आतंकवादियों को भारत में भेजने का काम भी करता था। नेपाल में मौजूद आतंकी नेटवर्क को पैसे पहुंचाना, हथियार मुहैया कराना और भारत में दाखिल कराना, ये पूरा नेटवर्क जो है वो यही सैफुल्लाह संभालता था। तो सेना ने 4 दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाया और अब भी आगे सिखाने को तैयार। लेकिन आतंक के सफाए में आप कह सकते हैं कि अज्ञात और अदृश्य शक्तियां भी एक तरीके से भारतीय सेना की मदद कर रही हैं। पिछले कुछ साल में जिस तरीके से पाकिस्तान में एक एक करके आतंक के आकाओं का सफाया हुआ, जिस तरह से अज्ञात हमलावर इन आतंकवादियों को गोलियां मार रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आतंकवादियों के आखिरी दिन करीब हैं। तारीखों के जरिए मैं आपको बताती हूं ये उल्टी गिनती कैसे चल रही है। इस साल तारीख थी 15 मार्च। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बिल्कुल खास अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या हो गई। अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। 8 सितंबर 2023 लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर रियाज अहमद की इसी तरह पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 मार्च 2024 को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी शेख जमीलुर रहमान को भी एबटाबाद में इसी तरह अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। 21 अक्टूबर 2023 को जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के करीबी दाऊद मलिक का भी उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात लोगों ने काम तमाम किया था। और अब लश्कर का डिप्टी कमांडर, लश्कर का नेपाल इंचार्ज सैफुल्लाह उर्फ विनोद का नंबर लगा। 3 साल में सैफुल्लाह 15वां बड़ा आतंकवादी है जिसका गोली मारकर खेल खत्म किया गया। और इस बार भी साफ नहीं कि ये हमलावर कौन थे, कहां से आए, कहां भाग गए। भारत के लिए सुकून की बात है कि सेना और सुरक्षा बलों का काम किसी अज्ञात ने पूरा कर दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार का पाप किया और हमने पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। आतंकी कारखानों पर भारतीय कहर से पाकिस्तान इस कदर तिलमिलाया कि उसकी फौज ने हमारे सैन्य ठिकानों और आम लोगों को निशाना बनाने की हिमाकत की। और इसके बाद तो हिंद की सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया बल्कि पलटवार किया। ऐसा पलटवार कि उसके दर्जन भर सैन्य ठिकाने खंडहर में तब्दील हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।